Brought to you by ITEL. अमेरिकी शेयर मार्केट रेगुलेटर एसईसी ने 2 बार अडानी परिवार को कानूनी नोटिस भेजे और दोनों ही बार भारत के कानून मंत्रालय ने इन समन्स को अडानी फैमिली तक पहुंचाने से मना कर दिया। इसके बाद अमेरिकी रेगुलेटर एसईसी ने इस इंटरनेशनल प्रोसेस को बायपास करके सीधे अडानी परिवार को ईमेल के जरिए कानूनी नोटिस भेजने की इजाजत मांगी है। ये सारी बातें कोर्ट डॉक्यूमेंट से पता चलती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई अपूर्वा विश्वनाथ की रिपोर्ट में ये सारी जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी, जो यूएस के शेयर बाजार से जुड़े मामलों की जांच करता है, उसने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को 2 बार अंतरराष्ट्रीय आधिकारिक तरीके से समन्स भेजे, लेकिन भारत की लॉ मिनिस्ट्री ने इन्हें आगे पहुंचाने से दोनों ही बार इनकार कर दिया। दस्तावेजों के मुताबिक भारतीय कानून मंत्रालय ने यह कहते हुए यह समन अडानी परिवार को देने से इनकार किया कि उन पर न तो दस्तखत था न ऑफिशियल सील लगी थी। इसी वजह से एसईसी को बाद में कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी कि वो ईमेल के जरिए डायरेक्ट नोटिस भेज सके। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के कोर्ट में दाखिल कागजों से पता चलता है कि इंडियन लॉ मिनिस्ट्री ने ये समन पहले मई 2025 में और फिर दिसंबर 2025 में 2 बार लौटाए, जिसके बाद अमेरिकन रेगुलेटर एसईसी ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में अपील दायर की। कोर्ट से एसईसी ने मांगा कि उसे अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया को बायपास करके अडानी परिवार को सीधे ईमेल के जरिए असरदार समन्स भेजने की परमिशन दी जाए। एसईसी ने फेडरल कोर्ट में कहा, भारत के कानून मंत्रालय के रुख और इतना वक्त बीत जाने के बावजूद हमें नहीं लगता कि हेग कन्वेंशन के जरिए समन्स की सेवा पूरी हो पाएगी। ये सारा कम्युनिकेशन यानी ये भारत सरकार के साथ हुई उनकी बातचीत एसईसी की कोर्ट फाइलिंग वाले दस्तावेजों में शामिल है। इसके तार नवंबर 2024 से जुड़े हैं, जब एसईसी ने एक कंप्लेंट दाखिल की। शिकायत में अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी पर इल्जाम लगाया गया। इल्जाम ये कि कंपनी ने सितंबर 2021 की अपनी डेट ऑफरिंग के दौरान इन्वेस्टर्स को गलत और भ्रामक जानकारी दी थी। एसईसी का कहना था कि यह काम जानबूझकर या लापरवाही में किया गया, जो अमेरिकी शेयर बाजार कानून के खिलाफ है। इसके बाद अडानी ग्रुप ने करीब $600 मिलियन की बॉन्ड ऑफरिंग वापस ले ली। उसी दौरान यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी अमेरिकी कानून मंत्रालय ने गौतम अडानी और उनसे जुड़ी 6 एंटिटीज पर रिश्वतखोरी से जुड़े आरोपों में कार्यवाही शुरू की। हालांकि क्रिमिनल केस के अलावा एसईसी इस मामले में एक सिविल लॉसूट भी चला रहा है, यानी एक नॉन क्रिमिनल केस भी साथ साथ चल रहा है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फरवरी 2025 में एसईसी ने भारतीय कानून मंत्रालय से मदद मांगी थी हेग कन्वेंशन के तहत। यहाँ हेग कन्वेंशन का बार बार जिक्र हो रहा है, तो उस पर भी ब्रीफली बात कर लेते हैं, फिर मुद्दे पर वापस लौटेंगे। हेग कन्वेंशन एक इंटरनेशनल लॉ है जिसके तहत सिविल या कमर्शियल मामलों में एक देश का कोर्ट दूसरे देश में ऑफिशियल चैनल्स के जरिए दस्तावेज भेज सकता है। ये कन्वेंशन इसलिए बनाया गया ताकि गैर भरोसेमंद मेल्स या प्राइवेट एजेंट्स से बचा जा सके। यही वजह थी कि अमेरिकी एसईसी ने भी हेग कन्वेंशन का इस्तेमाल किया और इसी के जरिए उसने भारत सरकार को अडानी ग्रुप के लिए समन्स भेजे। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री ने उस वक्त ये कहते हुए डॉक्यूमेंट्स लौटा दिए कि एसईसी के कवर लेटर पर न स्याही से साइन किए हुए थे और न ही जरूरी फॉर्म्स पर कोई ऑफिशियल सील लगी हुई थी। ये समन लौटाते हुए कानून मंत्रालय ने अपने जवाब में लिखा, फॉरवर्डिंग लेटर पर न सील है और न सिग्नेचर, मॉडल फॉर्म पर भी रिक्वेस्टिंग अथॉरिटी की सील नहीं है। ऐसे में हम दस्तावेजों की प्रामाणिकता वेरीफाई नहीं कर सकते। इसके बाद एसईसी ने फिर से वही डॉक्यूमेंट्स भारत भेजे, फिर से वही भेज दिए। दोबारा उन्हें भेजकर अमेरिका ने कहा कि हेग कन्वेंशन में ऐसी फॉर्मेलिटीज जरूरी ही नहीं है। अपनी दलील के सपोर्ट में उन्होंने यानी एसईसी ने कन्वेंशन की गाइड बुक का हवाला दिया। कहा कि कुछ देशों का यह कहना कि बिना सील स्टैंप के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत व्याख्या है। लेकिन दिसंबर 2025 में कानून मंत्रालय ने एक बार फिर समन्स लौटाते हुए इस बार अमेरिकी कानून का हवाला दिया। मंत्रालय ने लिखा कि एसईसी के इनफॉर्मल एंड अदर प्रोसीजर्स रूल्स के मुताबिक समन जारी करना एनफोर्समेंट टूल्स की लिस्ट में नहीं आता। यानी आम शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार का यह तर्क था कि एसईसी के पास समन भेजने की ताकत ही नहीं है, उसका हक नहीं है उनके पास, जिसके खिलाफ फिर एसईसी न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट पहुंच गया। उसने कोर्ट में कहा,
भारत के कानून मंत्रालय ने यह मान लिया कि एसईसी को हेग कन्वेंशन का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, जबकि यह कन्वेंशन सिर्फ इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, न कि एसईसी की अधिकार को या उसकी ताकत को। एसईसी के इस कदम से अडानी ग्रुप के शेयर्स पर बुरा असर पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी की रात यह खबर सामने आने के बाद कि वो न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट पहुंच गई एसईसी, अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर में 3.3% से लेकर 14.6% तक की गिरावट देखी गई, 3.3% से 14.6% तक। कुल मिलाकर ग्रुप की तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू कम हो गई, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस ने अडानी ग्रुप से स्पष्टीकरण मांगा, जिसको लेकर 23 जनवरी की देर रात स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई फाइलिंग में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा कंपनी इस कार्यवाही की पार्टी नहीं है और उस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। कंपनी ने यह भी साफ किया कि यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत न रिश्वतखोरी और न ही भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम हम पर लगाया गया है। अडानी ग्रीन ने यह भी कहा कि एसईसी की कार्रवाई सिविल नेचर की है, यानी यह आपराधिक मामला नहीं है। इसी तरह अडानी ग्रुप ने पहले भी बार बार एसईसी के आरोपों को बेबुनियाद ही बताया है। यह भी कहा है कि वो इसके खिलाफ हर संभव कानूनी रास्ता अपनाएंगे और अपना रहे हैं। लेकिन खबर आने के बाद जो असर दिखना था वो तो बाजार में तुरंत दिखाई दे ही दिया, जिसके बाद सवाल सिर्फ अडानी ग्रुप का नहीं रह जाता, असल में सवाल सिस्टम का है। अगर एसईसी को ईमेल के जरिए समन भेजने की इजाजत मिल जाती है तो क्या यह भारत की संस्थागत प्रक्रिया पर सवाल खड़े करेगा? क्या इससे यह संदेश जाएगा कि भारत की जमीन पर बैठे बड़े कॉरपोरेट्स तक अंतरराष्ट्रीय कानून की पहुंच सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, जब मामला आम नागरिक का होता है तब प्रक्रिया इतनी लचीली क्यों नहीं होती? आप इन सवालों पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस पूरे मामले पर भी अपने विचार जरूर लिख बताइएगा। बाकी बड़े अपडेट्स तो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।